हमने बहुतों बार बताया है मंच से, एक बार फिर बताते हैं। कई बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा है साधना में बैठे हुए कि आप दरबार क्यों लगवाते हो? कथा अच्छी खासी चल रही है, कथा में ही जिंदगी में बहुत आनंद है, तो ये वृथा में क्यों हमें पढ़वाते हो? ये पर्चा, ये टोकन, ये भभूति, कितने लोग निराश नहीं जाते हैं जिनके पर्चा नहीं बन पाते हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? पूज्य गुरुदेव ने कहा, सदगुरु सन्यासी बाबा ने कहा, पर्चा तो एक माध्यम है, लोगों को बुला करके राम से जोड़ने के लिए ही ये चमत्कार दिखाए जाते हैं। और चमत्कार चाहे अब भारत हो या विदेश की धरती हो, देसी हो या विदेशी हो, ऐसा कोई नहीं जो बागेश्वर बालाजी की लीला देख करके उनका दीवाना ना हो जाए। ऐसा कोई नहीं, कोई बिरला होगा, कोई ठस बुद्धि का होगा, कोई कम बुद्धि का होगा जो भगवत्ता को समझ नहीं पाएगा, वरना ऐसा कोई नहीं है। भारत तो भारत, विदेशों के अंग्रेज जिन्हें भाषा भी नहीं आती, लेकिन वो भी भावनाओं से बालाजी की कृपा को समझ रहे हैं। ऐसी महिमा साक्षात श्री बागेश्वर बालाजी की है, स्वयंभू श्री हनुमान जी की है। और फिर सावधान करेंगे, किसी को भी अपनी समस्या ना बताएं, किसी भी पर्चे में अपनी समस्या ना लिखें। दूसरा निवेदन है, जरूरी नहीं है आपका पर्चा बन पाए, जरूरी नहीं है आपकी मुलाकात हमसे हो पाए, जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम दरबार प्रांगण में आ जाओ। जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, उनकी कृपा तो होनी ही होनी है, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो होनी ही होनी है। आप जहां खड़े, कई लोग तो ऐसे हैं, लाखों लोग जो आ नहीं पाए, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी ऑनलाइन बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से घर पर बैठ कर के कई बच्चे ऐसे हैं, बच्चे यानी परिवार बागेश्वर धाम के बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पर बैठकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, जो घर पर बैठ कर के बागेश्वर बालाजी को ध्याते हैं, जो घर पर बैठ कर के जयकारा लगाते हैं, जो घर पर बैठ कर के श्रद्धा पूर्वक बागेश्वर बालाजी को भजते हैं। लेकिन हमने सुना है, बहुत लोगों ने अनुभव बताया है, और हम सत्य इस गद्दी से बोल रहे हैं, उन लोगों ने दिल खोल कर बताया जब भी वो मिले कि महाराज जी हम आ नहीं पाए, हम मिल नहीं पाए, पर घर बैठे जुड़े रहे, उसका प्रभाव यह है कि आज तक कोई भी काम रुका नहीं, हर काम सफल हुए हैं। भगवान